नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। लगातार उन रिश्वतखोरों को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसीबी हो, शिकंजा कस रही है। जो भी रिश्वत लेता हुआ, जिसका भी नाम सामने आता है, जो भी शिकायत करता आता है कि मुझसे किसी सरकारी मुलाजिम ने रिश्वत मांगी है, और सीबीआई और एसीबी लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। अभी भी एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि एक अकाउंट असिस्टेंट जो 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ जो है, जिसे एसीबी ने पकड़ा है। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो ये व्यक्ति था, अकाउंट असिस्टेंट था, ये भी आपको बता दें कि ये अपने ही साथियों से रिश्वत मांग रहा था। यानी कि जहां पर ये काम करता था, वहां के जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं या एमटीएस जिन्हें कहा जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो लोग आते हैं, उनसे वो पैसे मांग रहा था। और पैसे मांगे इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन लोगों का 2.5 दिन का जो अलाउंस था, वो उसके लिए पैसे मांग रहा था। लोगों ने कहा था कि हमारा 2.5 दिन का अलाउंस है, वो हमें हमारी सैलरी के साथ अगर आप दे देंगे। इसके एवज में जो अकाउंट असिस्टेंट था, उसने कहा कि मैं दे दूंगा आपका सैलरी के साथ, आपका 2.5 दिन का जो अलाउंस होगा वो भी आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पर व्यक्ति मुझे 3,000 देना होगा। जब उन लोगों ने ये देखा कि 3,000 तो हम दे नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एसीबी का रुख किया। एसीबी के पास अपनी कंप्लेंट जो है, शिकायत जो है, वो लेकर गए और एसीबी ने पूरा जाल बुना। एसीबी ने उन्हें यही कहा कि आपसे जो पैसे मांग रहे हैं, जितने आप लोग हैं, आप उसे पैसे दीजिए, हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। ऐसा ही हुआ और उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को जो अपने ही साथियों को लूट रहा था, रिश्वत मांग रहा था काम के बदले, उसे एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये जो कार्रवाई है, ये एसीबी की तरफ से की गई है। और ये अकाउंट असिस्टेंट जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमिना श्रीनगर से हुई है। साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जो वहाँ के अकाउंट असिस्टेंट है, वहीं के बात की जाए, जो फोर्थ क्लास या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ जिन्हें कहा जाता है, उनके 2.5 दिन के अलाउंस और साथ सैलरी रिलीज करने के लिए उस अकाउंट असिस्टेंट ने 18,000 रुपए, यानी कि पर व्यक्ति 3,000 रुपए उसने डिमांड की। और अभी तक देखा जा रहा है कि 18,000 रुपए उसे दिए जा रहे थे, लेकिन एसीबी ने वहीं पर मौके पर उस अकाउंट असिस्टेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया। यहाँ पर केस एफआईआर की बात की जाए तो वो भी उस पर रजिस्टर जो है वो कर दी गई है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, कोई भी शिकायत अगर उनके पास आती है रिश्वत मांगने की या पैसे मांगने की काम के बदले, तो उस पर कार्रवाई साफ तौर पर की जा रही है। इस व्यक्ति का नाम जो है वो निसार अहमद राथर बताया जा रहा है। ये नौशहरा का बताया जा रहा है, नौशहरा का रहने वाला है। अब साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि जो भी प्रशासन ने भी ये कहा है कि करप्शन फ्री जो है वो जम्मू कश्मीर को करना है, लेकिन करप्शन अभी भी लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ सख्ती और सामने लानी होगी, कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोर है, जो रिश्वत मांगते हैं, उन्हें इस चीज़ का डर हो कि अगर जो हम चीज़ कर रहे हैं, जो हम पैसे मांग रहे हैं, अगर हम पकड़े गए तो कितनी कड़ी कार्रवाई जो है वो हम पर हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो यही कहती है, इन लोगों को पकड़ा तो जाता है, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के बाद और फिर इन्हें बहाल कर दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं उन पर जो चीज़, जो सख्ती उन पर बरतनी चाहिए, वैसी सख्ती नहीं देखी जाती है। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ पर सख्ती बरती जाती है या आने वाले समय में जो भी ऐसा करता है, जैसे इन्हें पकड़ा गया है, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो आने वाले जो लोग हैं या जो भी कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं, वो साफ तौर पर सही तरीके से साफ सुथरा काम करें, क्लियर इमेज सभी की रहे, ताकि इस तरह का जो घिनौना काम ही हम साफ तौर पर कहेंगे, ये जो है ना हो, और करप्शन फ्री पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो हो। और जो भी व्यक्ति अपना काम सरकारी दफ्तरों में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास जाकर करवाना चाहता है, वो साफ दिल से जाए और जल्दी उसका काम जो है सही समय पर हो जाए, ना कि उन्हें इस तरह से पैसे देकर अपना काम करवाना पड़े। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।